हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं क्वांटम हीलिंग और मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन आप लोग सब जानते होंगे। एक्चुअली जो मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मेडिटेशन एक ऐसा स्टेज है, थॉटलेस स्टेज है, जहाँ पे आपके थॉट्स जो है ना बंद हो जाती है। देखिए आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो पूरे दिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इस स्टेज को खत्म करके एक थॉटलेस स्टेज में पहुंचना, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आपको एकदम बैठना पड़ेगा संभव मुद्रा में या कोई और मुद्रा में बैठना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो और कहाँ पे वो जरूरी है, कहाँ पे थॉट्स जरूरी है वहां पे सोचो, जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे स्टॉप करो खुद को। देखिए अगर पूरे दिन अगर आप दूसरों की बुराइयां करते रहोगे, अपने दिमाग में चलाते रहोगे, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, जैसे कि हम अगर दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो जो फिजिकल प्रॉब्लम है ना वो हमारे अंदर ही होती है। देखिए सामने वाले के पास ऑप्शंस है, वो उस थॉट्स को ले सकता है। अगर आप मुंह पे बोल भी दो, अगर आप मन में सोच रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। अगर आप मुंह से बोल भी दो तो तब भी उसके पास ऑप्शंस है। आपके जो वर्ड्स है, खराब वर्ड्स है, उसको या तो एक्सेप्ट करे, दिल में लगाए, या तो नहीं लगाए। अगर दिल में नहीं लगाया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एंगर होते हो तो आपका बीपी आपका हाई होगा, ठीक है, आपके सेल्स में जो है तालमेल वो बिगड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हमारे 100 से 120 ट्रिलियन सेल्स है, और ये सेल्स जब सारे एक साथ तालमेल में काम करते हैं तब जाके आप हेल्दी होते हो। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, अगर आप पास्ट में जाओगे तो फर्स्ट जो इंसान जीव की शुरुआत हुई थी तो वो एक सिंगल सेल से हुई थी। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो एक सिंगल सेल से हुई थी। सिंगल सेल्स डिवाइड होके डिफरेंट फॉर्म्स बने, और कुछ इंसान बने, कुछ बंदर बने, कुछ जानवर बने, कुछ चींटियां बनी, ठीक है, ऐसे करके प्रजातियां बनी। लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो एक ही सेल से बना हुआ था। तो जब आप बुरा किसी के बारे में बुरा सोचते हो ना, तो आपका जो सेल है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि यार जो सामने वाले पर्सन है जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हो, वो सोचता है कि वो भी तो मेरा पार्ट्स है, वो और मैं बराबर हूं। तो अगर ये इंसान उसके लिए बराबर उसके लिए बुरा सोच रहे हो, तो ये मतलब मेरे को भी हम पहुंचाना चाहता है, हमारे सेल को भी हम पहुंचाना चाहता है। तो इस तरह कंफ्यूजन में वो अपने आप के सेल को अटैक करना ये कर रहा है। ये जो तालमेल है वो खत्म हो जाता है, और अपना ही इम्यूनिटी, अपने ही सेल दूसरे सेल को मारने लगता है। इससे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और आपको पता है ये जो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा बीमारियां है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज के कारण है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना, काम माइंड का होना, हर किसी को अपने जैसा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मेडिटेशन होता है, ठीक है। तो मेडिटेशन का मतलब है आपको आपके दिमाग को, आपके थॉट्स को कंट्रोल करना है। जहां पे सोचना जरूरी है, जहां पे काम है वहां पे सोचना है। जहां पे काम नहीं है, जहां पे आपको कुछ मतलब आपको पता है कि ये थॉट्स मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे ही रुला रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तब भी आप सोचे जा रहे हो उसको। अरे यार उस टाइम पे देखो, आप टेम्पररी रिलीफ चाहते हो तो अच्छे वीडियोस देख लो, या अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कॉमेडीज देख लो, तो उससे डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्चुअली क्यों हो रहा है। आपके थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, इससे ओवरकम होना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए अगर आप देखो तो गॉड ने जब हमारे को डिजाइन किया था ना, तो भगवान ने ऐसे किया था कि हम इस माइंड को कंट्रोल करके और इस जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी सके, हर पल इस जिंदगी में हर पल खुशियों से भरी हो, ऐसा गॉड ने बनाया था। लेकिन आज क्या है, ये माइंड ही पूरा हावी हो चुका है हमारे बॉडी के ऊपर। मतलब हमें पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं। जो खा रहे वो उसको हमारे को पता है कि एक्चुअल में ये फूड हमारे लिए बनी नहीं है और ये हमारे को हार्म पहुंचाएगी, ठीक है, फिर भी हम वो कर रहे हैं, वो चीज खा रहे हैं। तो सोचो आप कितना ज्यादा हमारा माइंड हमारे पे हावी हो चुका है। तो इस
को ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन आप कैसे करोगे? एक शांत जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे कोई ना हो, ठीक है, 5-10 मिनट। अगर आप इनिशियली माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो ओम का कुछ आप मेरे चैनल में भी मिल जाएगा आपको, ओम का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वो ओम आप चला लो, हेडफोन लगा लो और बस अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। जो हमारे सांस से है ना, थॉट्स का मतलब है कंट्रोल करने का मतलब है, और मेडिटेशन का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है देयर इज नो पास्ट नो फ्यूचर, जो भी है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में ही जीना सीखो। और भागवत गीता में भी यही लिखा है कि प्रेजेंट मोमेंट में इंसान को जीना चाहिए। सारी खुशियां, सारी चीजें, रिश्ते नाते, सब कुछ प्रेजेंट में है। पास्ट में क्या हुआ था उसको बदल नहीं सकते, फ्यूचर में क्या होगा हमें किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, प्रेजेंट को खुशियों से भरा हुआ बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मेडिटेशन करना है आपको। मेडिटेशन शांत रूम में बैठ जाओ और हेडफोन लगा लो ओम का, ठीक है, वो आप सुनते रहो। 2-3 मैंने अपने चैनल्स पे आपको सॉन्ग भी डाला है, बेस्ट मेडिटेशन सॉन्ग के नाम पे, ठीक है, वो भी आप सुन सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके थॉट्स जो है वो धीरे धीरे और इसको है ना पर डे करना है। देखो अगर आप एक दिन करोगे, देखो हमारा जो लाइफ स्टाइल देखोगे तो खराब चीजें हमारे माइंड में ज्यादा स्टक कर रही है और अच्छी चीजें है ही नहीं। अच्छी चीजें हम देखते ही नहीं है, तो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आ नहीं रही है, अच्छी चीजें आ नहीं रही है। तो जब हम ट्रबल में पड़ते हैं ना, तो हम जब अपने माइंड को देखते हैं तो उसमें अच्छे थॉट्स हैं ही नहीं, जो बुरे थॉट्स पे ओवरकम करके जीत के हमारे को खुशियां दिला सके, उस प्रॉब्लम से हमारे को जल्दी से जल्दी ओवरकम दिला सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको पर डे कुछ अच्छी चीजें देखना है, ठीक है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे, और वो चीजें आप जब भी आप प्रॉब्लम में फंसो तो वो थॉट्स, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन आपके पास हो और आप उससे ओवरकम करो, ठीक है। तो आपको इसी तरह से मेडिटेशन करना है 5-10 मिनट, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई करो इस बिना सॉन्ग का आप माइंड को शांत करना सीखो। उसके बाद जो आपके डेली रूटीन है उसमें आप ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स क्या क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक चीज आप गौर करोगे, जब ये थॉट्स कब आती है, जब हम अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अगर जब ऑब्जर्व करोगे और वो बोलना बंद कर दोगे ना, तो थॉट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए माइंड भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तरह है। इसमें जब आप ओवरलोड देते हो ना, मतलब सोचे जा रहे हो बेवजह का सब कुछ, और एक थॉट नहीं है, 10 इधर उधर ऐसे वैसे सब कुछ आ रहा है, एक साथ आ रहा है, माइंड को हिट कर रहा है, तो इस पे टेंशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपको माइंड के सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। और एक चीज आप देखिए, जो पूरी बॉडी को कमांड देती है ना, वो हमारा माइंड ही है। तो अगर माइंड पीसफुल नहीं होगा, माइंड शांत नहीं होगा, तो आप हेल्दी रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो माइंड को पीसफुल करना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ मैं क्वांटम हीलिंग की बात कर लेता हूँ। एक्चुअली क्वांटम हीलिंग होता क्या है? क्वांटम हीलिंग कहते हैं कि जब आप खुद पे विश्वास करते हो, आप ट्रस्ट करते हो कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी रहूंगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है जो मुझे कोई हार्म पहुंचा सकते, और मैं घूमता रहता हूँ, कोविड कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। जब डेल्टा के टाइम पे सब इतने अपने घर पे बैठे हुए थे डरे हुए, उस टाइम पे मैं ऐसे ही घूम रहा था, कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे फीवर हुआ था, 3 घंटे में ठीक हो गया। क्या फर्क पड़ता है इससे? क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और मेंटली और उसके बाद फिजिकली भी मैं बहुत काफी सोच समझ की चीजें खाता हूँ। ऐसा नहीं मैं बाहर का नहीं खाता, बट काफी सोच समझ के खाता हूँ, ठीक है। तो क्वांटम हीलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपको बिलीव करना है। एक्चुअली एक इस पे रिसर्च भी हुआ था, जैसे कि एक मॉर्फिन आप जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ। दुनिया का जो सबसे पावरफुल पेन किलर है ना, वो मॉर्फिन है। तो एक टाइम पे क्या हुआ था, मॉर्फिन पे रिसर्च हुआ था। एक कंट्री है जहाँ पे वॉर चल रहा था और मॉर्फिन खत्म हो गए थे। तो उस टाइम पे क्या किया था, डॉक्टर ने एक सलाइन का आपका ये दिया था, सलाइन मतलब नमक पानी होता है, उसका इंजेक्शन दिया था, और या तो टैबलेट में भी दिया था। तो उससे क्या हुआ था, और उसको बताया गया था ये बहुत ही अच्छा पेन किलर है, और ये इसको खाते ही आपका पेन गायब हो जाता। और पता है इसी से 60% 70% लोगों को पेन गायब हो गया एकदम।
तो उस टाइम पे इस रिसर्च को दोबारा से रिपीट किया गया और कुछ लोगों को है ना मॉर्फिन दिया गया और बोला गया ये बस एक विटामिन का आपका इंजेक्शन है और गोली है और इससे आपका पेन तो रिलीफ नहीं होगा बट बॉडी में ठीक रहेगा, बॉडी के लिए है बट ये पेन रिलीफ के लिए नहीं है। तो पता है 82% लोगों में पेन रिलीफ हुआ ही नहीं, पेन गायब हुआ ही नहीं, जबकि दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिसिन था वो। तो इस रिसर्च से पता चलता है कि आप जब बिलीव करते हो ना खुद पे कि मैं हेल्दी हूं, ये बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, ये थॉट्स ही आपको क्योर करता है। आप देखिए हर एक बीमारी का एक साइकिल होता है। जैसे कि अगर मैं फ्लू की बात कर रहा हूं, जैसे जुकाम, कोल्ड, ठीक है, फीवर, इनका 3 से 7 दिन का साइकिल होता है। तो 3 से 7 दिन में ये ठीक होना ही है। जैसे कि एक बहुत अच्छा कहावत है, अगर आप मेडिसिन लेते हो तो 7 दिन लगेगा और बिना मेडिसिन का ये 1 वीक में ठीक हो जाएगा। तो ये होता है और ये सच भी है। अगर आप नहीं भी लोगे ना, अगर आप घरेलू छोटे मोटे चीजें, मैंने अपने वीडियोस में डाला भी है, छोटी मोटी चीजें आप करते हो ना, उससे से ठीक हो जाता है। मैंने आज तक तो देखा नहीं कि मेरा रेमेडी किसी ने यूज किया और कोई ठीक ना हुआ हो, जबकि जल्दी होता है। जो आपका क्रॉसिन है, उसके बाद पैरासीटामोल है, इसके वजह से बहुत लोग साइड इफेक्ट की वजह से इसके जो फीवर को ये दबाती है, जो बॉडी का मैकेनिज्म है फीवर को बढ़ा के वो किल करना बैक्टीरिया वायरस, इसको जब दबाता है ना, तभी लोगों का ये जो आपका प्लेटलेट डाउन होता है, ये जो बैक्टीरिया वायरस से पूरी बॉडी में फैल जाता है और इंसान सीरियस होता है। तो ये आप मत करो, खुद पे विश्वास करो और जब आप बीमार होते हो उस टाइम पे एटलीस्ट गॉड को याद करो। क्योंकि देखो यार, अगर आप उस टाइम नहीं याद कर सकते हो तो कब करोगे। एक्चुअली देखो एक टाइम पे क्या होता है कि इस दुनिया के सारे डॉक्टर सब कुछ फेल हो जाएगा, तब वो पता है क्या कहते हैं, बोलते अब तो बस भगवान का ही सहारा है। तो पहले ही आप गॉड को याद कर लो ना, क्यों उस स्टेज पे जाना है, ठीक है। तो अच्छे फूड खाओ, अच्छी चीजें, अच्छे थॉट्स रखो अपने दिमाग में, अच्छी चीजें सुनो। एक्चुअली अच्छी चीजें सुनना बहुत जरूरी है। आजकल एड वगैरह है ना, इतना हमारे माइंड को स्टक कर गया है ना। कोई नहीं कहेगा कि फ्रूट्स अच्छे होते हैं, सब कहेगा ये हॉर्लिक्स पी लो, इसी से दूध पी लो, यही अच्छा होता है। और जबकि दूध में कितने सारे आपके केमिकल्स होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं बहुत सारे। और गायों को आजकल तो इंजेक्शन दिया जा रहा है, थायराइड इसका इंजेक्शन दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं, इंसुलिन का, और उसके बाद बहुत सारे इंजेक्शन दिया जाते हैं ताकि ग्रोथ हो और मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस हो। बट ये जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है जो दिया जाता है, वो एक्चुअली हमारे बॉडी में ही आ रहा है ना, उसके थ्रू, मिल्क थ्रू हमारे बॉडी में आ रहा है। तो ये हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। तो नेचर से जुड़िए, नेचर के साथ रहिए, नेचर से प्यार कीजिए, हर किसी से प्यार कीजिए, ठीक है। एक्चुअली अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम से कम बुरा मत करो, ठीक है। ये जब दूसरों का हम बुरा करने जाते या सोचते हैं ना, जैसे भागवत गीता में कहा गया कि बुरा कोई अगर बुरा करता है और बुरा सुनता है, बुरा सोचता है, तीनों एक ही कैटेगरी का आप कह सकते हो क्राइम है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो, माइंड पीसफुल रहो, शांत रहो और आप बहुत हेल्दी लाइफ जियोगे, ठीक है। जब तक जियोगे बहुत हेल्दी लाइफ जियोगे। अगर आप सोचते हो कि मैं जितने इस बुरे कर्म है दुनिया के सारे कर लेंगे और जितने गंदे खाना है, बियर, विस्की, शराब और आपके फास्ट फूड वगैरह सब कुछ खा लेंगे और उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप सर्च करना जरूर, ठीक है। आप पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट कहाँ पे है? यूएसए में। और दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार पता है कहाँ पे है? यूएसए में। और दुनिया में सबसे कम डॉक्टर्स है वो पता है कहाँ है? जापान में। और दुनिया में सबसे जो एवरेज लाइफ बोला जाता है, एवरेज लाइफ सबसे ज्यादा है वो जापान में है। वो लोग बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं किसी भी दूसरे कंट्रीज के हिसाब से। तो इन दोनों में आप कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ भी कर लेता हूँ, डॉक्टर ठीक कर देगा, तो आप बहुत ही गलत सोच है आपकी, ठीक है। तो इसके बारे में रिसर्च करो और खुश रहो, हेल्दी रहो, यही भगवान से, परमात्मा से मेरी इच्छा है। ओम।